नमस्कार विद्यार्थी आणि पालक मित्रांनो, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, आज हम डिटेल में बात करेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर अगर आप 2024-25 के अंदर अगर एडमिशन करना चाहते हो BHMS कोर्स के लिए, देन जो भी प्राइवेट कॉलेज है ना, तो वो टोटल प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, देन उनका जो फीस स्ट्रक्चर है आपको कितना पे करना पड़ेगा, कैटेगरी वाइज कितनी फीस पे करनी होती है। जितने भी कॉलेज का 2024-25 का ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर फीस रेगुलर अथॉरिटी ने जारी किया है ना, तो पूरे कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर विद डिटेल एक्सप्लेन करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखो, यहां पर आपको दो कोटा नजर आ जाएगा। सबसे पहला जो कोटा होता है ना, वो आपके लिए होता है जहां से कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा अगर आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल है। देन आप यहां पर 70% स्टेट कोटा होता है ना, उसके थ्रू काउंसलिंग कर सकते हो प्राइवेट कॉलेज के लिए, BHMS के लिए। या फिर देन उसके बाद 15% ऑल इंडिया कोटा होता है, महाराष्ट्र स्टेट का ही होता है, तो वहां से भी आप काउंसलिंग कर सकते हो। आपके पास डोमासाइल है, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट है, देन आपको दोनों कोटा की तरफ से स्कॉलरशिप मिल जाएगा। देन उसके बाद एक कोटा होता है जो कि आपका IQ कोटा होता है, जहां से कि आपको 3 टाइम ज्यादा फीस पे करना पड़ेगा। वहां पर कोई आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं दिया जाता है, तो ये बात आपके समझ में आ गई। वहां पर आपको 3 टाइम ज्यादा फीस पे करनी होती है। देखो, अभी बात करें यहाँ पर स्कॉलरशिप आपको किस तरह से दिया जाएगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि ऑल इंडिया कोटा की 15% की काउंसलिंग करके आता है, उसके पास अगर महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल नहीं है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी में आता हो, देन उसे जो है यहाँ पर टोटल फीस जो भी नजर आ जाएगा उतना पूरा का पूरा फीस पे करना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड कोटा था आपका जो कि 15% IQ कोटा था। मान लीजिए कोई बच्चा महाराष्ट्र स्टेट का है, 70% जो काउंसलिंग चलेगा ना, उसकी काउंसलिंग करता है, IQ कोटा की चॉइस फिलिंग करता है, 5000 रुपीज काउंसलिंग का फीस पे करके, देन उस बच्चे को यहाँ पर टोटल फीस जो भी नजर आ जाएगा ना, जैसे कि इस कॉलेज का 50,000 के आसपास दिख रहा है, तो इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करके जो भी आपका फीस हो जाएगा ना, तो उतना फीस आपका 1 साल का देना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो, देन उसके बाद आपका एक कोटा बच जाता है, जैसे कि अभी बात आएगी महाराष्ट्र स्टेट के अंदर अगर आप 70% की काउंसलिंग करते हो या फिर 15% की काउंसलिंग करते हो, लेकिन अगर आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल है, तो देन आपको कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। अभी मैं आपको कैटेगरी वाइज कितना स्कॉलरशिप मिलता है ना, उसकी डिटेल में जानकारी शेयर करूंगा। देन उसके बाद जो भी कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर अपलोड हुआ है ना, तो उसका फीस मैं विद डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप पूरा वीडियो देखो, आपका हर एक डाउट यहां पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है, तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भी कर सकते हो। वहां पर हम आपको पेड काउंसलिंग के रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर बात करें कैटेगरी वाइज स्कॉलरशिप महाराष्ट्र स्टेट के बच्चों के लिए किस तरह से मिलता है, सबसे पहले अगर बात करें यहां पर SC ST कैटेगरी के लिए, तो देखो सबसे पहले आपको क्या हो जाएगा, जो बच्चे SC ST कैटेगरी होती है ना, तो उनके लिए यहां पर जो ट्यूशन फीस नजर आ रही है आपको इतनी सारी, या फिर जो डेवलपमेंट फीस नजर आ रहा है, आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं होती है। तो जस्ट आपको यहां पर 1500 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए कोई कॉलेज टोटल फीस इतनी ले भी लेता है ना, देन आप महाडीबीटी के ऊपर जाके जब अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करते हो ना, देन पूरा का पूरा पैसा आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम कंप्लीट होने से पहले आपको रिफंड दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। बस आपको अपनी कैटेगरी के पूरे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आपको जो अलॉटमेंट है, या तो 15% ऑल इंडिया कोटा या फिर 70% जो स्टेट कोटा होता है ना स्टेट का, तो उसके थ्रू होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर कोई भी फीस नहीं देनी है। जो अदर फीस होगी ना छोटी मोटी, जो कि 1500 होगी, देन उसके बाद जिम का वगैरह कुछ फीस लिया जाएगा 1000 2000, तो उतना ही फीस आपको पे करना होता है। इनकम का कोई भी लिमिट नहीं है। देन उसके बाद देखो सेकंड बात यही आ जाएगी कि जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं ना, जो कि SBC कैटेगरी हुआ, या फिर जो भी बच्चे FIJI NT कैटेगरी में आ जाते हैं ना, उसके अंदर NT-B भी आ जाएगा, NT-C भी, NT-D भी आ जाएगा ना, तो इन्हीं बच्चों के लिए क्या होता है, जस्ट यहाँ पर जो आपको ट्यूशन फीस नजर आ रहा है ना, तो वो आपको यहाँ पर 100% गवर्नमेंट पे करेगा। आपको कोई भी पे करने की जरूरत नहीं होती है। आपको जो डेवलपमेंट फीस नजर आ रहा है, जैसे कि इस कॉलेज का 4500 है, नीचे कॉलेज मिल जाएगा 10,266 है ना, तो यही फीस आपको पे करना पड़ेगा। मिनिमम आपका 5000 हो सकता है फीस डेवलपमेंट वाला, मैक्सिमम आपका 30,000 तक जा सकता है। ऑल ओवर स्टेट की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल जाता है तो, यानी कि इन्हीं बच्चों के लिए अगर 70% या फिर 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट मिल जाता है काउंसलिंग करके ऑनलाइन एडमिशन, तो देन आपको यहाँ पर 5000 से लेकर 30,000 तक ही फीस देना पड़ेगा। उससे ज्यादा फीस आपको नहीं देना होता है। BHMS के लिए कोई भी कॉलेज डिपॉजिट नहीं लेता, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर कोई कॉलेज टोटल ओपन कैटेगरी का फीस ले भी लेता है, आपका इनकम 8 लाख से नीचे, आपके पास कैटेगरी का पूरा डॉक्यूमेंट है, अगर आपको सीट ऑनलाइन अलॉटमेंट हो जाता है, देन आपको पूरा का पूरा पैसा 100% रिफंड मिल जाएगा, चाहे आप गर्ल्स हो चाहे आप बॉयज हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो, देन उसके बाद एक कैटेगरी आती है जो कि आपकी OBC कैटेगरी आ जाएगी। OBC कैटेगरी की बात करें तो आपको जो फीस यहाँ पर पे करनी होती है ना, जो कि आपको टोटल फीस जो भी ट्यूशन फीस होती है ना, उसमें से आधी फीस आपको पे करनी पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन आपका इनकम 8 लाख से नीचे होना चाहिए। उसके बाद डेवलपमेंट फीस की बात करें तो आपको ये पूरा का पूरा पे करना होता है, मतलब इसमें से आधा देना पड़ेगा और ये पूरा का पूरा आपको पे करना पड़ेगा, जो कि OBC कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं। लेकिन एक न्यू रूल है, गर्ल्स के लिए बोल दिया है कि ट्यूशन फीस पूरा का पूरा गवर्नमेंट पे करेगी। अगर वो लागू हो जाएगा, देन पूरा का पूरा फीस आपको गर्ल्स को रिटर्न मिल जाएगा OBC कैटेगरी वाले को, यानी कि सिर्फ 4500 ही फीस रहेगी OBC कैटेगरी वाली जो लड़कियां होती है ना, उनके लिए भी।
और यही रूल ईडब्ल्यूएस या फिर ओपन या फिर एससीबीसी जो बच्चे हैं ना गर्ल्स, तो उनके लिए भी लागू होने वाला है। अगर वो हो जाएगा तो देन उन्हीं बच्ची को भी यहाँ पर सिर्फ डेवलपमेंट फीस के अंदर ही एडमिशन मिल जाएगा। देखो देन उसके बाद आपका जो एक कैटेगरी आता है जो कि आपका ईडब्ल्यूएस या फिर आपका जो एससीबीसी वाला न्यू रिजर्वेशन है ना, उनकी बात करें तो देन आपको यहाँ पर कितना फीस पे करना पड़ेगा। तो ये जो ट्यूशन फीस एंड डेवलपमेंट फीस है ना, दोनों आपको आधा आधा ही पे करना पड़ेगा। यानी कि किसी कॉलेज का फीस अगर 50,000 होगा तो देन आपका एडमिशन सिर्फ 25,000 के अंदर ही हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो बच्चे ओपन कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास की डोमिसाइल छोड़ के अदर कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं है, उनको जो भी यहाँ पर टोटल फीस मेंशन है ना, तो पूरा का पूरा टोटल फीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। या फिर जो बच्चे फीजे एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, एसबीसी, ओबीसी या फिर एससीबीसी के अंदर आते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं, लेकिन उनका इनकम अगर 8 लाख से ज्यादा है तो देन आपको पूरा टोटल फीस यहाँ पर जो भी मेंशन है उतना आपको पे करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा कैटेगरी वाइज आपको क्या फीस देनी है मैंने भी तो डिटेल एक्सप्लेन किया है। अभी हम बात करेंगे कि 2024-25 के लिए कितने कॉलेज ने फी स्ट्रक्चर अपलोड किया है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर जो कि वेणुताई चौहान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आपको कोल्हापुर के अंदर नजर आ जाएगा। बात करें ट्यूशन फीस का तो लगभग 45,000 मिल जाएगा। 4,500 आपको टोटल डेवलपमेंट फीस नजर आ जाएगा, तो 49,500 फीस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इतना फीस आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर में देना पड़ेगा। सेम फीस आपको लास्ट ईयर तक पे करना पड़ेगा। बाकी हॉस्टल मेस आपका अलग रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है। बीएचएमएस के लिए कोई भी हॉस्टल मेस कंपलसरी नहीं है, आप आउटसाइड रूम वगैरह लेके भी कर सकते हो। तो मैक्सिमम आपका 70,000 से लेकर 80,000 तक आपको खर्चा देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद जो सेकंड नंबर का कॉलेज है जो कि आपका नासिक के अंदर आपको मिल जाएगा। यहां पर अगर बात करें तो ट्यूशन फीस लगभग 87,734 नजर आ जाएगा। 10,266 आपको डेवलपमेंट फीस नजर आ रहा है, तो लगभग 98,000 आपको टोटल फीस नजर आ जाएगा। देन उसके बाद देखो थर्ड नंबर का जो कॉलेज आपको मिल जाएगा ना, जो कि आपका धनवंतरी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नासिक के अंदर मिल जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर ट्यूशन फीस का 63,182 नजर आ जाएगा। अगर डेवलपमेंट फीस की बात करें तो 6,318 है। 69,500 आपको टोटल फीस नजर आ जाएगा। देन उसके बाद अगर बात करें 4 नंबर के लिए तो यहाँ पर जो DKMM होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो है आपको देखने को मिल जाएगा औरंगाबाद के अंदर, छत्रपति संभाजी नगर के अंदर। तो इसका जो फीस रहेगा ना, तो आपको टोटल ट्यूशन फीस यहाँ पर 57,727 रुपीज पे करना पड़ेगा। उसका जो डेवलपमेंट फीस होता है 5,773 रुपीज है। टोटल फीस की बात करें तो 63,500 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका जो 5 नंबर का कॉलेज है ना, पीडी जैन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज परभनी के अंदर देखने को मिल रहा है। परभनी वाला कॉलेज है। देखो अगर यहाँ पर बात करें ट्यूशन फीस का तो 45,455 देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका डेवलपमेंट फीस होता है 4,545 होता है। टोटल 50,000 आपको फीस नजर आ जाएगा। देखो अगर आपने नीट एग्जाम क्वालिफाई किया ना, तभी भी आपको सीट अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। बस आप काउंसलिंग को थोड़ा सा ध्यान देके कर लेना, क्योंकि बीएचएमएस की बहुत ज्यादा सीट भी वैकेंट होती है। आपको ये भी आइडिया लग गया होगा अगर आप किसी बच्चे के साथ बात करोगे, उनका इंटेक कैपेसिटी जितना होता है उसमें से 5 to 6 सीट हर साल वैकेंट ही होती है। बस आप काउंसलिंग अच्छे से करोगे तो देन आपको जो है सीट अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है, और आपको महाराष्ट्र स्टेट के डॉक्यूमेंट है, देन आपको स्कॉलरशिप भी मिलने का चांस इजीली बन जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट कॉलेज है जो कि 6 नंबर का आपको नांदेड़ के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें ट्यूशन फीस का तो 50,000 है, डेवलपमेंट फीस 5,000 है। 55,000 आपको टोटल एक साल का फीस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखो टीएस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है अमरावती के अंदर। अगर बात करें ट्यूशन फीस का तो 60,000 है। 6,000 आपको यहाँ पर डेवलपमेंट फीस है। 66,000 टोटल फीस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी जो भी कैटेगरी वाइज है वही फीस आपको पे करनी होगी। अगर 8 नंबर के कॉलेज की बात करें, सांगली के अंदर नितिन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अगर बात करें ट्यूशन फीस का तो लगभग 71,818 नजर आ जाएगा। उसके बाद अगर डेवलपमेंट फीस की बात करें तो 7,182 नजर आ जाएगा। तो 79,000 आपको टोटल फीस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 9 नंबर की बात करें तो आपको यहाँ पर हॉनेबल RR पाटिल जो है ना, वो कॉलेज देखने को मिल जाएगा सांगली के अंदर। तो इसका अगर ट्यूशन फीस की बात करें तो 62,160 रुपीज नजर आ जाएगा। वही अगर बात करें डेवलपमेंट फीस का तो 6,340 नजर आ जाएगा। बाकी टोटल फीस की बात करें तो 68,500 रुपीज आपको टोटल फीस नजर आ जाएगा। उसके बाद देखो 10 नंबर का कॉलेज है। 10 नंबर के कॉलेज की बात करें तो रत्नदीप होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, रत्नदीप जामखेड़ के अंदर। देखो इस कॉलेज को बैन कर दिया है लास्ट ईयर के अंदर जो है, मतलब यहाँ पर जो स्टाफ था ना वो कुछ एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस लेता था, इसलिए इसको बैन करके रखा है। तो इसका फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन मेरा पर्सनली यही रिकमेंडेशन रहेगा कि इस कॉलेज को आपको मिलता होगा तभी भी एडमिशन ज्वाइनिंग मत करिएगा। इन्होंने 2024 के अंदर इसको डाला है, लेकिन अगर ये कॉलेज लास्ट ईयर इन्होंने बैन किया तो 2024 के अंदर नहीं आना चाहिए। लेकिन वेट करिएगा, सीट मैट्रिक्स के अंदर आ जाता है तो आप डालना चाहते हो तो डाल दीजिएगा। लेकिन मेरा पर्सनली यही सजेशन रहेगा कि इसको मत डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे थे ना फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक होम्योपैथी वाले, तो उनका पूरा का पूरा ट्रांसफर हो चुका है। वो बच्चे किसी अदर कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी ने शिफ्ट किया हुआ उनको आपको देखने को मिल जाएगा। देखो जो भी एक इन्फॉर्मेशन थी पूरी मैंने विद डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा।
ताकि महाराष्ट्र स्टेट का साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा का जो भी काउंसलिंग चलेगा ना, तो पूरा का पूरा विद डिटेल एक्सप्लेन करके हम इसी चैनल के ऊपर आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आपको अगर हमारे साथ कॉल के ऊपर बात करनी तो हमारा एक पर्सनल गाइड कोर्स है जिसका कि 500 रुपीज आपको चार्ज देखने को मिल जाएगा। तो वहां पर हम आपको लिस्ट भी प्रोवाइड करेंगे, आने वाला हर एक अपडेट भी शेयर करेंगे और आपका कॉल व्हाट्सअप मैसेज 24 आवर्स के अंदर हम आपको रिप्लाई करके आपका पूरा डाउट सॉल्व करेंगे। तो आप व्हाट्सएप के ऊपर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, हम आपको अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर जरूर शेयर करेंगे।